लेके मुजफ्फरपुर जा रही थी और गाड़ी जब मिली तो उसका रुख पटना की तरफ था। तो सर अभी का और मैं पहले बात बता दूं, और उसका कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत, कोई दिशा कुछ निर्धारित ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से पता ही नहीं चल रहा। पर शासन और प्रशासन का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। पुलिस अधिकारियों का भी, जिसमें विनय कुमार जी भी हैं, भट्टी साहब भी हैं, और राजीव मिश्रा जी भी हैं, संजय सिंह भी हैं, काम्या मिश्रा शुरू में कर रही थी, पटना सदर की एसपी। सब लोगों ने बहुत कोशिश की और हर लेवल पे, हर जगह ये बात पहुंचाई गई। तेजस्वी यादव तक भी पता नहीं वो बात वहां तक पहुंची है कि मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे मिल नहीं पाया हूं। एक मैसेज दिया था लेकिन उनको जवाब नहीं आया, पता नहीं वो नंबर सही है या नहीं है। नीतीश जी से भी मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि बात वहां तक पहुंच गई है। और 1 तारीख से आज 22 तारीख हो गई, कोई सुराग नहीं। क्या उसके पीछे मंशा हो सकती है ये भी पता नहीं चल रहा है, या वो अगवा कर लिए गए हैं, अपहरण है, या सेल्फ हार्म है, सुसाइड है, खुदकुशी है, दुश्मनी है, क्या है। किसी आदमी का इस तरह से लापता हो जाना बहुत अजीब सी बात है। अब बहुत सारे इसमें कैलकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, अनुमान जो है, बहुत सारी चीजें जो है अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पटना जैसे शहर में और इतने इम्पोर्टेंट जगह पे, गांधी सेतु पे, कोई सीसीटीवी कैमरे ही नहीं। ये सबसे दुख वाली बात है और ये रहस्यमयी बात भी है। और ये ऐसी बात है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत एक अहम जगह है, 3rd लार्जेस्ट ब्रिज है भाई, और वहां सीसीटीवी कैमरा ही नहीं। मतलब वो अगर रहता, कैमरा रहता तो शायद बहुत कुछ सुराग मिल जाता। मुझे ऐसा बताया कि वहां कैमरा नहीं है, मैं हो सकता हूं गलत हूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि मैं जाके देखा नहीं, मुझे जो बताया मैं कह रहा हूं कि वो कैमरा नहीं है, जो कैमरा है वो काम ही नहीं कर रहा। तो वो गाड़ी से उतरे या नहीं उतरे, पानी में कूदे या कहां गए, ये हवा में तो विलीन नहीं हो सकते, जमीन नहीं खा सकती, आसमान नहीं निकल सकता, उनको गए तो कहां गए आखिर। तो कोई भी निर्णयात्मक प्रमाण, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है और सिर्फ गैसवर्क अभी किया जा रहा है। गैसवर्क, ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। जो मोबाइल टावर आखिर में जो उनका संपर्क रहा है वो भी गांधी सेतु का रहा है। 2 मोबाइल मिले, गाड़ी के अंदर मिले, वो गाड़ी के अंदर कैसे थे वो किसी को नहीं पता, वहां से गाड़ी लॉक, और वो गए तो आखिरकार। और जहां वो पुलिस चौकी पे गाड़ी मोड़ के जहां उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, वहां भी कोई सीसीटीवी कैमरा, जिसे तेजस्वी जी से, ललन जी से, जो भी लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, भट्टी साहब है, संजय सिंह है, विनय कुमार जी, सबसे यही कहूंगा कि इसका एक समापन, इसका एक निदान, इसका कोई सुराग किसी तरह से। अब जैसे एक गलती मुझे नजर ये आई कि गाड़ी जब मिली तो उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन तुरंत होना चाहिए। उसका वैज्ञानिक जो है, जांच पड़ताल जो है, फोरेंसिक एनालिसिस तुरंत होना चाहिए। गाड़ी उन्होंने छोड़ दी, गाड़ी घर आ गई, गाड़ी फिर 24 घंटे के बाद बुलाई गई वापस, तब तक तो जितने सबूत सुराग सब तो मिट जाएंगे ना, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये वो जो भी है, आपको तो तुरंत गाड़ी कब्जे में लेनी चाहिए। और गाड़ी कम से कम आप महीना भर रखिए, देखिए, जांचिए कौन बैठा, कौन निकला, कौन आया। तो गाड़ी अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है। शेखर सुमन जी, आप मुंबई से पटना आए हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई लोग हैं या कोई वजह है जो आप जान रहे हो, बताना चाह रहे हो, वो खुलकर के बताने सामने बातें आ रही हो, या आप बताना चाहते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लूलेस है, बिल्कुल। हम तो वहां बैठे, हमें तो ये खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। हम फोन पर लगातार उनसे बातचीत करके ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वजह क्या है। 2 ही वजह हो सकती है, या प्रोफेशनल या पर्सनल। तो प्रोफेशनल भी हमने अपनी लिस्ट बनाई सबकी कि ये वजह होनी चाहिए या हो सकती है, और पर्सनल भी ये हो सकती है। पर्सनल में क्या होता है, मेंटल डिप्रेशन है, तनाव है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, बच्चों के साथ ये अनबन है,
या किसी से कर्ज ले लिया, फाइनेंशियल कुछ चुका नहीं पा रहे वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने सब स्ट्राइक ऑफ करना शुरू किया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी संदेशा या कोई भी अंदेशा, ऐसा कोई भी संकेत उन्होंने पहले नहीं दिया अपनी पत्नी को या बच्चे को कि कुछ ऐसा कहा हो जिससे संदेह पैदा हो कि हाँ वो ये ऐसा कह रहे थे, हो सकता है किसी मुश्किल में थे या जाने अनजाने किसी ऐसी मुश्किल में फंस गए हो जिन्होंने डर के किसी को बताया ही नहीं। कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा था, कोई उनको डरा रहा था, धमका रहा था, और किसी से वो शेयर नहीं किया, उनको लगा वो खुद ही शायद सुलझा, ये अनुमान है कि सुलझा लेंगे, सुलझा नहीं पाए, उसूल ऐसे चले गए। मेरा सिर्फ एक चश्मा मिला जो उस जगह नहीं रखा गया जो अमूमन वो रखते थे, उसके बाद से संपर्क टूट गया। कोई सीसीटीवी कैमरा का कोई फुटेज नहीं मिला, कहीं कैमरा ही नहीं मिला। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर था प्राइवेट, उसने अपना एक कैमरा लगा रखा था, उससे एक धुंधली सी तस्वीर जो है मिली है जिसमें दिखा एक शख्स जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है अमुक जगह से फला टाइम पे, और बस वो 4-5 सेकंड का ही फुटेज, उसके बाद वो कहां चला जाता है मुजफ्फरपुर की ओर, उसके बाद से कुछ पता नहीं चला। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये आत्महत्या का केस है तो वो बॉडी कहां गई? अगर वो कूदे तो उसका कोई रिकॉर्ड, कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कुछ नहीं है। अगवा किया गया अगर ऐसा हम मान के चल रहे हैं तो किसने किया, क्यों किया, वजह क्या है, मोटिवेशन क्या, वगैरह वगैरह से तमाम चीजें हैं जिसको हम लोग समझने की और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कोई तथ्य, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि पटना और इतने लोगों के बीच में कोई भी गवाह नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, इतना सब कुछ हो गया और वो आदमी गायब हो गया। तो हम सब असमंजस में हैं कि पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसका समापन बहुत जरूरी है, इसका क्लोजर बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रहेंगे अकेली है। सलोनी जो है वो अकेली हमारी बहन, यहाँ पर उनका क्या होगा, फिर आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, कि इंतजार करते रहें, कि वेट करते रहें कि क्या उनकी तरफ से कुछ आने वाला है नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये ध्येय था, ये उद्देश्य ये था कि ये दबाव बना रहे और इसका कुछ उत्तर लाके वो हमें दें, बताएं। ऐसे कह देने से कि अभी कुछ पता नहीं चला, सो द केस शुड बी शट, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, किसी के लिए नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो दबाव बना रहता है तो लोग जो है शायद डर से काम बेहतर करते हैं या करते रहते हैं, नहीं तो ये सिर्फ चीजें पीछे हमने देखा है छूट जाती। अगर हम जैसे लोग भी जिनकी अपनी एक साख है और हम लोग भी कहीं नहीं हाथ